देखिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट बच्चों। जो गुड इवनिंग कैसे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिंदगी में संघर्ष, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि संघर्ष की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है। और पथ मिल जाता है रास्ता तो फिर कीमत उसकी क्या होती है? अनंत होती है। जब तक संघर्ष करते हैं, कहते हैं तैयारी करो चुपचाप ताकि सफलता शोर मचा दे। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर पानी की तलाश करो। जिंदगी में क्या हमें तलाश करनी चाहिए? बेहतर से बेहतर पानी की तलाश करो। और मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। किसकी तलाश करना चाहिए? हाँ, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। शीशा किसकी चोट से टूटता है? तो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। अरे हम कहते हैं कि अरे वो पत्थर तलाश करो, ठीक है, वो शीशा, क्योंकि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। हम कहते हैं वो शीशा ही तलाश करो कि पत्थर ही टूट जाए। तो यानी कहने का इसका भाव ये कि संघर्ष करते जाए, जिंदगी में आगे बढ़ते जाए, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब कोई सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत बड़ी कीमत बन जाती है। संघर्ष के आगे चल के कीमत तैयार होती है, ठीक है। पहले तो नहीं दिखाई देता, बाद में दिखाई देता है। आइए इसी के साथ चालू करते हैं पवन दूतका का पैराग्राफ नंबर 2 या 3 कर लीजिए, क्योंकि उसमें एक साथ मिले हुए हैं तो पैराग्राफ 3 हो सकता है। आइए क्या करिए, पवन यहां से पवन दूतका से राधा कहती है कि हे राधा, यदि रास्ते में चलते चलते तुम्हें कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए, थका हारा, तो तुम उसके दुखों को भी क्या करना? दूर करना। यानी कि सिर्फ अपना ही वास्ता रखना और दूसरों की मदद ना करना। तो यहाँ पे कह रही है कि पवन दूतका से राधा कहती है कि जाते जाते अगर पथ में अक्लांत कोई दिखावे दिखावे, यदि तुम्हें रास्ते में जाते जाते कोई दुखी हारा थका व्यक्ति मिल जाए तो क्या करना है? तो बता रही है राधा जी पवन से कहती है, तो जाके असन्निकट उसकी भ्रांतियों को मिटाना। यहाँ पे क्लांतियां, ठीक है, क्लांत माने होता है दुखी, ठीक है, और क्लांतियां कर दिया तो क्लांतियां का मतलब क्या हो गया? उसकी थकावट को दूर करना। तो राधा पवन से कहती है कि पवन दूतिका, यदि रास्ते में तुम्हें जाते जाते कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए, ठीक है, थकी हारी स्त्री मिल जाए, कोई भी XYZ, तो तुम क्या करना? तो तुम उसके पास जाकर के सन्निकट उसकी किसको मिलाना? क्लांतियों को मिटाना। क्लांति माने होता है थकावट को उसकी दूर करना। आगे क्या कहती है कि धीरे धीरे अपरस करके गातो तापे खोना खोना, गातो तापे खोना, और धीरे धीरे उसके शरीर से स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना। यदि वो गर्मी से लहूलुहान हो तो उसके शरीर से स्पर्श करके उसकी गर्मी को क्या करना? दूर करना। आगे कहती है इस प्रकार उस व्यक्ति को कि सदगंधों सा करे, कि सदगंधों से अश्रमित जन को हर्षितों सा बनाना बनाना। इस प्रकार उस थके हारे व्यक्ति को, ठीक है, सदगंधों से, फूलों से समोई अपनी सुगंध से उसे प्रसन्नचित बना देना। हर्षितों सा बनाना। हर्षितों का मतलब क्या होता है? प्रसन्नचित कर देना, हर्षित कर देना, यानी अर्थात उसे खुशी से भर देना। आगे क्या करिए, यहां तक तो हमने पढ़ा दिया था कल ही। अब आगे ध्यान दें कि लज्जाशीला अपथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अब राधा जी पवन से ये अनुरोध कर रही विनय कि हे पवन, तुम्हें शक्ति तो बहुत है, हो सकता है तुम्हें कोई रास्ते में ऐसी महिला मिल जाए जो अपना घूंघट डाले चली जा रही, ठीक है, लज्जा को बचाए हुए, तो तुम्हें ऐसा कदापि कदम नहीं उठाना कि अपने पावर से, अपनी शक्ति से उसकी मर्यादा को भंग कर दो, अर्थात उसके घूंघट को खोल दो, उसके कपड़ों को अस्त व्यस्त कर दो, ठीक है। तो उससे साथ में उसे सलाह भी रिक्वेस्ट भी करती कि आपको रास्ते में मिले लोगों की मदद भी करना है और साथ में उनकी लज्जा को बरकरार भी रखना है। तो क्या कहती कि लज्जाशीला करे कि पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे जाए, आपकी दृष्टि में आ जाए, तो क्या करना है? होने देना अब विकृत वसेना तू सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के कपड़ों को अस्त व्यस्त मत होने देना, अर्थात इधर उधर मत होने देना, उसकी लज्जा को उसी प्रकार
बनाए रखना, ढके रहना। आगे क्या कर रही है, अगर वो थोड़ी सी थकी हारी हो, कि जो थोड़ी सी श्रमित वय हो तो गोद ले श्रांति खोना, श्रांति खोना। यदि वह जरा सा थकी हो तो तुम उसे अपनी गोद में लेकर, ठीक है, अपनी गोद में लेकर, अर्थात उसे अपने एरिया में लेकर, बाउंड भरकर, चारों तरफ हवा हो जाएगी, बीच में वो हो जाएगी, तो तुम उसे अपनी गोद में लेकर के क्या करना है कि ओठों करके गोद, श्रांति, श्रांति माना होता है थकावट, उसकी थकावट को दूर करना, श्रांति ले, ठीक है, श्रांति को, ठीक है, उसे अपनी गोद में लेकर के क्या, श्रांति खोना, श्रांति माने उसकी थकावट को खोना या अर्थात उसको मिटाना, यानी दूर करना, खो देना किसी चीज को, उसकी गर्मी को निकाल देना, थकावट को दूर कर देना, बात यही है खोना का मतलब। ठीक, आइए आगे क्या करें कि ओठों की ओ कमल मुख की अम्लानताएं मीटाना, मीटाना, और कर उसके ओठों और कमल मुख, उसके मुरझाए हुए ओठों और कमल, ठीक है, और मुरझाए हुए क्या करे कमल के समान मुख को, वही तो कह रही करे कि ओठों को और कमल मुख की अम्लानताएं मीटाना, मीटाना, उसके ओठों और उसके कमल के समान मुरझाए हुए चेहरों की मलिनता को क्या कर देना, दूर कर देना, मिटा देना। उसके ओठ भी सूखे होंगे तो उसके ओठों के मुरझाए हुए ओठों तथा सूखे, ठीक है, मुरझाए हुए कमल जैसे चेहरों को, उसके चेहरे को क्या कर देना, बोलते जाइए, क्या कर देना है उसको, म्लानताएं मीटा, म्लानताएं मतलब मलिनता को, ठीक है, जो उसकी झुर्राहट को क्या करना, दूर कर देना, उसके सूखे ओठ और मुरझाए हुए चेहरे को क्या कर देना, दूर कर देना, अर्थात उसे फिर से उसे खिला हुआ कमल बना देना। आगे क्या करेंगे कि कोई क्लांता, अब देखिए अगले पैराग्राफ में क्या करें, अब इसके अलावा कोई आपको ऐसी भी स्त्री दिख सकती है खेत में, ठीक है, कहते हैं कि सीने पे जवान और खेत पे किसान और चमत्कार पे विज्ञान। ठीक, कहने का मतलब जो जिस प्रकार एक सीमा में सबसे ज्यादा, ठीक है, कष्ट किसे झेलना पड़ता है, सैनिक को, ठीक है, सबसे ज्यादा कष्ट झेलना, संघर्ष करना है, उसी प्रकार किसान भी पावरफुल होता है खेत के लिए, और चमत्कार पे विज्ञान। तो यहाँ पे किसान स्त्री की बात की जा रही है क्योंकि सबसे थकी माने गए, सबसे मेहनती, ठीक है, जैसे सैनिक माना गया बॉर्डर पे रक्षा कर रहा है, और खेत पे जो किसान काम कर रहा है ये मेहनती भी माने गए, चमत्कार विज्ञान जो लगातार झंडट पाले, ठीक है, कुछ ना कुछ खोज कर रहा है। आइए तो क्या कहा गया है कि कोई क्लांता अकृषक ललना खेत में जो दिखावे, दिखावे, कृषक ललना माने होता है किसान स्त्री, क्या होता है, कह रहे कि यदि तुम्हें कोई खेत में काम करती हुई किसान स्त्री दिख जाए या किसान महिला दिख जाए तो क्या करना है आपको कि कोई क्लांता, क्लांता माने दुखी भी होती है, थकावट भी होती है, तो कोई क्लांता अकृषक ललना खेत में जो दिखावे, दिखावे, करे कि कोई यदि किसान स्त्री थकी हारी खेत में काम करती आपको दिख जाए, कोई क्लांता, कोई भी हो सकती है XYZ, तो कोई यदि स्त्री, दुखी स्त्री थकी हारी, ठीक है, खेत में काम करती हुई दिख जाए तो आपको क्या करना है, बता रही पवन से राधा जी, तो राधा पवन से कहती है तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे परस उससे की अक्लांतियों को मिटाना, मिटाना, तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे उसके शरीर से स्पर्श करके क्लांति अर्थात उसकी थकावट को दूर करना, मिटाना। कोई चीज मिटा देते हैं तो यानी मिटाने का मतलब उसको दूर कर देना। ठीक, तो वही करे कि यदि करे हे पवन दूत का, राधा पवन से कहती है कि हे पवन दूत का, यदि तुम्हें कोई हार्ड वर्किंग यानी मेहनत करती हुई, ठीक है, दुख या थकी किसान स्त्री दिख जाए खेत में काम करती, तो क्या करना, तुम उसके पास जाकर के उसकी क्लांति, उसकी अर्थात थकावट को दूर करना। तो थकी हारी खेत में काट रही है, लगातार धूप भी है, ठीक है, फिर भी हंसी बंद नहीं हो रहा, तो ऐसे में क्या करना, उसके पास जाकर उसकी थकावट को दूर करना है। आगे क्या कह रही है, अब एक तरीका दे रही है राधा पवन को कि भाई हवा है और हवा को हाथ पैर तो है नहीं जो उसकी मदद करेगी, तो कहते हैं भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, मौखिक, लिखित, संकेतिक होती है ना। हाँ, तो कार्य भी कई तरह के, तो लिखित कार्य कर सकते हैं हाथ पैरों से,
मुंह से बुला के, ठीक है। और एक होता है आपको संकेत इशारा, जैसे हवा है तो हवा बहुत सारे काम कर सकती है अपने पाँव से धक्का दे करके, ठीक है, टच करके किसी को। तो यहाँ भी उसे एक बहुत अच्छा बता रही है उस किसान स्त्री, क्योंकि अगर पता चले कि भरी दोपहर में काट रही है, सींच काट रही है, बाजरा काट रही है, कुछ भी मान लीजिए, तो ऐसे समय में वो लथपथ होगी, पसीने से थकी भी होगी, तो क्या करना है, पवन से कहती राधा जी आपको ध्यान देना है कि जाता कोई अजलद यदि हो, जलद माने क्या होता है, बादल, अजलज माने कमल, जलद माने बादल और जलज माने कमल, और जलधि माने समुद्र। तो यहाँ पे जलद, कि जाता कोई जलद यदि हो, तो व्योम में उसेला उसेला, व्योम में उसेला। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो, आकाश में क्या जा रहा हो, हाँ, कि जाता कोई अजलद यदि हो, व्योम में तो उसेला उसेला, व्योम में उसेला। अगर आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो, व्योम माने आकाश, तो उसे ला, यानी उसे ला करके अपने हवा के द्वारा उसे ला करके उस किसान स्त्री के ऊपर कर देना है। कहाँ कर देना है, उस किसान। देखते हैं कि जब बड़े दोपहर कहीं जा रहे हो तो पसीने लथपथ होते हैं, गर्मी से व्याकुल होते हैं, पल भर के लिए यदि घमछैया आ जाती, छाया हो जाती, सूर, ठीक है, बादल सूर को ढक लेता है, तो बड़ा ही आराम मिलता है, ठीक है। तो वही चीज समझा रही है राधा पवन से, यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो क्या करना है आपको, तो उस किसान स्त्री की उसे ऊपर ला करके क्या करना, उसकी छाया से अगली लाइन कि छाया द्वारा असुखित करना, तप्त भूतांगना को, इस प्रकार उस बादल के टुकड़े से उसे छाया प्रदान करके, ठीक है, उस तपी हुई, तप्त माने तपी हुई, भूतांग माने स्त्री को, उस तपी हुई स्त्री को क्या करना, उसकी छाया से उसे सुखित करना, अर्थात खुशी बना देना। कि छाया द्वारा, यानी उस बादल की छाया से सूर्य के प्रकाश को ढक लेगा, तो छाया द्वारा असुखित करना, किसे, उस तपते भूतांगना को, इस प्रकार उस बादल से ढककर, उसकी छाया से, उस सूर्य को बादल से ढककर उसकी छाया से उस गर्मी से व्याकुल और लहूलुहान स्त्री को क्या करना, सुखित करना, उसे खुशी बनाना, ठीक है, उसे आराम पहुंचाना। आइए अगला पैराग्राफ चलते हैं। यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए अब आपको बताना है पहला क्वेश्चन कि राधा पवन से पृथ्वी पर, यहां से नहीं, यहां से आएंगे, एक तो पैराग्राफ को तो दे दिया है कि क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे आया है, हाँ, राधा पवन को लज्जाशीला स्त्री के संबंध में क्या समझाती है। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं कि राधा पवन को लज्जाशीला स्त्री के संबंध में क्या समझाती है, या फिर नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। तो दीजिए अपने शब्द में इसका आंसर, क्या बताएंगे, कोई बोले XYZ। कह रहे कि राधा पवन को लज्जाशीला स्त्री के संबंध में क्या समझाती है। आसान है। ठीक है, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील महिला मिल जाए तो तुम उसके कपड़ों को मत उड़ाना, अस्त व्यस्त मत करना, और उसे अपनी गोद में लेकर के उसके थकावट को दूर करना, ठीक है। आगे आइए, राधा के अनुसार पवन, कह रहे कि राधा के अनुसार पवन थकी स्त्री की थकावट कैसे दूर करेगा। राधा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू राधा, तो पवन जो है थकी स्त्री की थकावट कैसे दूर करेगा, अपनी शीतलता के द्वारा। किसके द्वारा, हाँ, सीता किसी लज्जा से स्त्री मुक्ति मलिनता थकावट को दूर करेगा, अपनी शीतल और सुगंधित हवा से उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करके, ठीक है, उसकी थकावट क्या करेगा, दूर करना, या उसकी मुक्ति मलिनता को दूर करना। आइए करें रेखांकित। अब अगला कह रहा नंबर का
कमल मुख में कौन सा अलंकार है? कमल मुख रूपक अलंकार, यानी इसका मतलब हुआ कि कमल रूपी मुख। अगर हम कहते कमल के समान मुख तो फिर बन जाएगा उपमा अलंकार। कमल सा मुख, इसमें हो गया उपमा अलंकार। और जबकि कमल मुख, हाँ कमल जैसा मुख उपमा अलंकार है। अब मैंने कहा कि कमल सा मुख उपमा अलंकार, सासी से सरिस ये शब्द आ जाए। फिर हमने कहा कमल मुख, कमल को ये मुख पूरा बना दिया, कोई अंतर नहीं डिफरेंस, तो रूपक अलंकार। मैं कहता हूं कमल जैसा मुख उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने कह दिया कमल या मुख संदेह अलंकार। सीखते जाइए, ठीक है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। जैसा लिख देंगे वैसा वो बन जाएगा, ढल जाएगा। लिखने के तरीके थोड़ी से डिफरेंट हो शब्दों में, ठीक। तो कमल मुख सीधे सीधे कह रहा, कमल मुख, कमल रूपी मुख, कौन सा अलंकार होगा? रूपक। कर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब अंडरलाइन दिए है और वो दिए अंडरलाइन, जाते जाते से लेकर के हर्षितों सा बनाना, पूरा पैराग्राफ पे अंडरलाइन दे दिया है। चलो तो इसका एक्सप्लेन करो कोई। बता देना इसके बारे में कि राधा जी पवन से कहती है कि, और फिर बोलते जाइएंगे जो भी कहती। बोलिए। उस थके हुए व्यक्ति को हाँ प्रसन्नचित कर देना, प्रसन्न कर देना। वेरी गुड। आगे एक क्वेश्चन कह रहा है कि कविता या पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। टाइटल और पोएट तो लिख देंगे कि शीर्षक टाइटल का नाम क्या होगा? पवन दूत का। कवि का नाम हाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध, ठीक। अगला कह रहा उपरोक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? ये भी क्वेश्चन आ रहे भाई। हाँ ये उनका एक महाकाव्य प्रिय प्रवास, और उसी से लिया गया पवन दूत का। उनका बहुत बड़ा ये ग्रंथ है, महाकाव्य, ठीक। और कुछ उससे गिनी चुनी कुछ पंक्तियां ली गई, कुछ पैराग्राफ लिए गए हैं, है तो बहुत बड़ा ये पद, ठीक है। महाकाव्य उसी से लिया गया है, ठीक है, प्रिय प्रवास। अगला आ रहा है, कह रहा है कि कृषक ललना, ध्यान समझिए, और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। कृषक ललना का मतलब क्या मैंने बताया था? हाँ किसान स्त्री, और भूतांगना माने भी क्या होता है? स्त्री। तो कृषक किसान की पत्नी यानी किसान स्त्री हो गई, और भूतांगना क्या हो गया? स्त्री हो गई। कृषक ललना किसान की स्त्री, या उसे कहते थे किसान स्त्री, ठीक है। किसान की पत्नी को कहेंगे किसान स्त्री। किसान स्त्री का भी लिख देना, किसान की पत्नी यानी कृषक ललना, और भूतांगना का अर्थ है स्त्री, ठीक। किसान की पत्नी जो होती वही तो कहेंगे किसान स्त्री। चलिए अगला आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर जा, उपरयुक्त पद्यांश का प्रसंग लिखिए। ये भी पूछ दिया है कि कहाँ की बात की गई। प्रसंग बहुत संक्षेप में होता है, छोटा होता है। प्रसंग की बात कहाँ की गई है? जाते जाते अगर पत्नी, ठीक है। कलाम तो कोई देख इसमें प्रसंग पूछ रहा है, तो कहाँ की बात करेगी? छोटा सा बता दीजिए। हाँ तो प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में, ठीक है, राधा जी पवन से रास्ते में आने वाले दुखी व्यक्तियों को या दुखियों के उनके दुखों को मिटाने की सलाह देती है, ठीक है। जो भी रास्ते में कोई ना कोई दुखिया दे जाए उनके दुखों को दूर करना, यानी उनके दुखों की चिंता है उसे मिटाने के लिए बात कहती है। अगला ये, राधा पवन दूत कैसे राह में मिलने वाले पथिकों से कैसा व्यवहार करने को कहती है? क्वेश्चन नंबर जाए कि राधा पवन दूत कैसे राह में मिलने वाले पथिकों से कैसा व्यवहार करने को कहती है? तो कैसा व्यवहार करने को कहती है? थकान, ठीक है, तो उनकी थकावट को दूर करने के लिए, ठीक है, कोमल स्पर्श से, ठीक है, उनकी थकावट को मिटाने के लिए कहती है, अपने स्पर्श से। ये सीधा कहते थे कि थकावट
दूर करने के लिए कहती है। अगला आ रहा है कि लज्जाशीला महिला के लिए राधा ने क्या कहा? कि अपनी चंचलता से, हाँ हाँ, उसकी वेशभूषा को या उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, इधर उधर मत करना, हाँ, उसकी लज्जा को बरकरार रखना। अब बताइए किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में न बना हो? पैराग्राफ भर ध्यान से समझिए, आंसर आसान है। आइए अगला पैराग्राफ और ले लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास है अभी। ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगले पैराग्राफ में तो प्रसंग सुन ले। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में राधिका पवन को अपने प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हैं। ठीक है, किसकी वर्णन? हाँ, उनकी पहचान को बता रही है। तो श्री कृष्ण की सुंदरता को बताते हुए राधा जी, ठीक है, राधा जी प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन से अपने प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण की सुंदरता उसकी शोभा को बताते हुए और क्या कहा है? उसकी पहचान को, ठीक है, बता रही है। किसकी? श्री कृष्ण की। उसकी सुंदरता को बताते हुए उसकी पहचान को बता रही है। सुंदरता का वर्णन करते हुए उसकी पहचान की। पहचान कैसे पहचानोगी? पता चले ये सारी बातें किसी और व्यक्ति से कह डालो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वह कहीं कहाँ के बात क्या कैसा, है ना? ठीक, आपे क्या कहना, कोनो नंबर आ जाए सीधा कह दे टमाटर लेके ना आए तो क्या कहोगे? मूर्ख हो क्या? कहाँ का बात कहाँ के धरे, किसी को भेजा होगा उसने। तो वही चीज है कि डायरेक्ट हम चीजों को नहीं कहते। ठीक है, तो यहां भी वो बता रही है। अब मेरे प्रीतम की पहचान सुनिए, ठीक है, और उसकी शोभा भी। तो शोभा का वर्णन करते हुए उसकी पहचान को बता रही है। आइए क्या कहती है कि नीले फूले अकमल दल सी, कि नीले फूले अकमल दल सी, गाते की श्यामता है, श्यामता है। राधा जी पवन से कहती है कि मेरे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण का जो रंग होगा ना, उसका कलर तो कैसा होगा? तो नीले फूले अकमल दल सी, गाते की श्यामता है, श्यामता है। राधा पवन से कहते कि हे पवन दूतिका, मेरे प्रीतम के शरीर का जो रंग होगा, कलर होगा, वो नीले फूले हुए कमलों के समूहों के भांति उनका श्याम रंग होगा। कि नीले फूले अकमल दल सी, दल माने होता है समूह, जैसे सेना का दल, ठीक, समूह हो गया। ठीक है, यानी कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो नीले फूले अकमल दल सी, अगाते की श्यामता है, श्यामता है। गात माने क्या होता है? शरीर। तो मेरे प्रीतम के शरीर की श्यामता, यह उनका श्याम रंग नीले फूले हुए कमलों के समूहों के समान है। जैसे एक साथ बहुत सारे किसी तालाब में, ठीक है, नीले कमलों के फूल खड़े हों एक साथ बहुत सारे, और उन सबको मिला दिया जाए और जो कलर तैयार बन के आए, ऐसा मेरे प्रीतम का रंग है। तो मेरे प्रीतम के शरीर का रंग नीले फूले हुए कमलों के समूहों के समान है, या भांति है, या तरह है, कोई भी सब यूज कर दे। आगे क्या करे कि पीला प्यारा, इतना ही नहीं पवन, राधा पवन से कहती है कि इतना ही नहीं कि पीला प्यारा अवसन कटी में पहनते हैं फाबीला, फाबीला अपने कमर में, ठीक है, सुंदर और आकर्षक, ठीक है, पीतांबर यानी पीला वस्त्र अपनी कमर में पहनते हैं। और वो अपनी कमर में एक पीला सुंदर और आकर्षक, ठीक है, यानी कपड़ा पहनते हैं, अर्थात पीतांबर को धारण करते हैं। आगे आ जाइए कि छोटी काली अलग मुख की अक्लांति को है बढ़ाती, बढ़ाती, और उनकी छूटी हुई बालों की एक लट, जैसे कभी यहाँ पे निकाल लेती है कुछ बच्ची, आगे वो उड़ता रहता है बाल, ठीक है, तो बालों की एक लट, ठीक है, श्री कृष्ण भी ऐसे ही धारण किए रहते थे। वो काय के लिए निकाली जाती है? आकर्षक लगने के लिए, और क्या, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, और क्या, ये काय का सब फेशियल अट्रैक्टिव के तो लिए है ये, ठीक। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण के, ठीक है, चेहरे पर उनके मुख की, तो उनके मुख की तरफ लटकती हुई बालों की एक लट उनके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा रही होगी। तो वही यहाँ पे कहा गया कि छोटी काली
अलख मुखे कर मुखे की अक्लांति को है बढ़ाती। क्लांति यहाँ पे कांति, क्लांति गलत हो, कांति मतलब होता है सुंदरता। और उनकी छूटी हुई बालों की एक लट उसकी सुंदरता को बढ़ा रही होगी। जिनके मुंह के पास झूलती हुई बालों की एक लट उनके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा रही होगी। आगे क्या कहती है राधा पवन से कि सद वस्त्रों में अनवल तन की अफूटती सी प्रभा है फूट सी प्रभा है। और क्या करे सद वस्त्रों और उनके सुंदर और सुगंधित वस्त्रों से, सद वस्त्रों ठीक है, और उसके करे सुंदर और सुगंधित वस्त्रों से नवल तन, नवल का मतलब पता है, हाँ नवीन नया, ठीक, कई बार ये शब्द आएगा नवल आगे तक इस पद में। तो कह रहे और उनके नयन, देखिए जो श्री कृष्ण से वो नए थे, राधा भी नहीं थी, तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट पहचान कि किसी बूढ़े से न रगड़ देना, इसलिए उसने शब्द दिया कि न, ठीक है, तन के लिए कि नवल तन। तो उसने क्या कहा कि श्री कृष्ण का जो सद वस्त्रों में अनवल तन की अफूटती सी प्रभा है फूटती सी प्रभा है। और उसके नवीन शरीर से या नए शरीर से नवल तन, ठीक है, सद वस्त्रों। तो कह रहे कि उसके नवीन शरीर पे उसके सद वस्त्रों से, ठीक है, क्या निकल रहा होगा, बता रहा है फूटती सी प्रभा, यानी प्रकाश किरणें उत्सर्जित हो रही होंगी, उत्कीर्ण हो रही होंगी, अर्थात बिखर रही होंगी, जैसे उससे प्रकाश निकल रहा हो। और उसके, ठीक है, नए शरीर से उसके सुंदर वस्त्रों, उसके नए शरीर के सुंदर वस्त्रों से उसके क्या निकल रहा होगा, प्रकाश, ठीक है, प्रभा, जैसे प्रभा तो किरण, किरण या प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी, जैसे किरणें निकल रही होंगी, जो कपड़ा पहने होंगे तो उसके नवीन शरीर में उसके सद वस्त्रों से अतः सुंदर वस्त्रों से प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी, ये कह रहा है प्रभा से। यानी प्रभा माने क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश भी होता है किरण भी होता है, तो प्रकाश के समान किरणें फूट रही होंगी। आगे क्या कह रहे हैं कि साचे ढाला सकल वपू है दिव्य सौंदर्यशाली कि सत्य पुष्पों से असुर भी उसे की प्राण संपोषिका है। और कारण का संपूर्ण शरीर कि साचे ढाला सकल वपू है, वपू माने होता है शरीर, ठीक है, क्या होता है संपूर्ण, ठीक है, हाँ शरीर, सकल माने संपूर्ण, वपू माने शरीर, और उनका संपूर्ण शरीर साचे ढाला यानी सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान, सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान कैसा होगा, दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य माने अलौकिक और सुंदरता से भरा हुआ होगा, यानी अलौकिक और सुंदर होगा। और उनका संपूर्ण शरीर एक सांचे में ढली हुई एक मूर्ति के समान, उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अलौकिक और सुंदर होगा। आगे क्या करे कि सत्य पुष्पों सी असुर भी उसे की प्राण संपोषिका है। और कह रहा उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध, सुराभिमानी क्या होता है, सुगंध, उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता था, सुगंध निकलती, बड़ा चढ़ा के वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार हाइपर बोल। तो कह रहे इनके जो शरीर से पसीने की जगह सुगंध निकलती थी, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे तो सत्य पुष्पों सी, और एक फूल जैसी नहीं सैकड़ों फूलों की भांति, शत पुष्प लगा दिया सैकड़ों फूलों की भांति। तो सत्य पुष्पों सी असुर भी उसे की प्राण संपोषिका है। और उसके शरीर से निकलने वाली सैकड़ों फूलों की भांति सुगंध, ठीक है, प्राणों की संपोषिका है, अर्थात प्राणों को यानी किसी की जिंदगी में नया संचार पैदा कर देती है, अर्थात लालन पालन जिसे कहते प्राण संपोषिका है, यानी ये जीवन दायनी किसी को प्राण देने के समान है। शरीर से जो सुगंध निकलेगी ना वो किसी को प्राणों को पालन करेगा, संपोषिका, ठीक है, उसका पोषण करेगा, पोषण किसे के जैसे बच्चे का लालन पालन पोषण, ठीक है, तो प्राणों को पोषण करने वाली होगी, उससे प्राण किसी के पालेंगे, पोषण का मतलब पालना, ठीक है। और उसके शरीर से निकलने वाली सैकड़ों फूलों की भांति सुगंध प्राणों की क्या होगी, पोषक होगी, अर्थात प्राणों का पोषण करने वाली होगी। यहीं तक ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।